बीएसपी अध्यक्ष मायावती ने सीएम योगी पर सीधा हमला कर दिया है। मायावती ने सीएम आदित्यनाथ को संविधान पढ़ने की नसीहत भी दे दी है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने जो हिंदू राष्ट्र बनाने की जो बात कही है या उसको समर्थन दिया है, तो उनको ये बात कहने के साथ साथ भारतीय संविधान का भी अध्ययन करना चाहिए। हमारा जो भारतीय संविधान है वो धर्म निरपेक्षता के आधार पर बना हुआ है और हमारे देश के अंदर तो विभिन्न धर्मों के लोग रहते हैं। तो जब ये हिंदू राष्ट्र बनाने की बात करते हैं तो अपने देश में जो सिख, मुस्लिम, ईसाई, पारसी और बुद्धिस्ट लोग हैं वो कहाँ जाएंगे? परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने तो सभी धर्मों को ध्यान में रखकर अपने देश की जो बुनियाद है, तो अपने देश का जो संविधान है उसकी जो बुनियाद है तो वो धर्म निरपेक्षता के आधार पर उन्होंने डाली थी। तो इसलिए हमें सभी धर्मों का सम्मान करना चाहिए। जी हां, बयानों की बाढ़ आ गई है। कांग्रेस महासचिव दिग्विजय सिंह ने भी इस मुद्दे पर अपनी बात रखी है। हिंदुत्व शब्द जो है वो वीर सावरकर जी लाए थे, जो कि आर्य समाजी थे और रैशनलिस्ट थे। इसलिए हिंदुत्व का कोई संबंध हिंदू धर्म से है ही नहीं। तो चीफ मिनिस्टर का ऐसा कहना सर अभी नहीं। तो देखिए, वो तो उनका एजेंडा साफ है और एजेंडा यही है कि भारत आरएसएस जो है हमेशा दो मुखी बात करती है, एक सॉफ्ट और एक हार्ड। एक ज़माने में अटल जी सॉफ्ट लीडरशिप थी, लाल कृष्ण आडवाणी हार्ड थे। फिर उसके बाद लाल कृष्ण आडवाणी सॉफ्ट हुए जब से उन्होंने जिन्ना जी को सेक्युलर कहा, तो वो एक सॉफ्ट चेहरा हो गए और नरेंद्र मोदी हार्ड चेहरा हो गए। अब नरेंद्र मोदी हार्ड चेहरे से सॉफ्ट चेहरे की तरफ आ गए और इसलिए योगी आदित्यनाथ अब हार्ड चेहरा हो गया। तो ये आरएसएस की एक नीति और एक स्ट्रैटेजी हमेशा से रही है। आरएसएस की स्ट्रेटजी रही, क्या उसी स्ट्रेटजी के तहत ये सब कुछ हो रहा है, या फिर जो बड़ा सवाल है कि क्या हिंदू राष्ट्र की बात हो रही है तो उस हिंदू की बात हो रही है जो पंथ है, या फिर उस हिंदुत्व की बात हो रही है जो वे ऑफ लाइफ है, जीवन जीने का तरीका है सुप्रीम कोर्ट की नज़र में, और जो बात कह रहे हैं खुद योगी। और सवाल है कि क्या वे ऑफ लाइफ सबका एक ही है यहाँ पर, या एक ही होगा, या फिर वो कॉन्स्टिट्यूशन डिसाइड करेगा? ये तमाम सवाल खड़े हो गए। मेरे साथ इन्हीं सवालों को समझने के लिए जुड़े हैं मेहमान एनके सिंह साहब, वरिष्ठ पत्रकार, हमें समझाएंगे, संविधान को भी बहुत अच्छे से समझते हैं इस गुत्थी को। शहजाद पूनावाला, कांग्रेस के नेता, मेरे साथ जुड़े हुए हैं। बहुत बहुत आप दोनों का स्वागत है मेरे साथ यहाँ स्टूडियो में। और बाहर से मेरे साथ जुड़े हुए हैं प्रकाश शर्मा, प्रदेश उपाध्यक्ष बीजेपी के, कानपुर से जुड़े हैं कुलदीप राजन, एसपी नेता, लखनऊ स्टूडियो से। शहजाद जी कह रहे हैं कि हिंदुत्व अगर वे ऑफ लाइफ है तो फिर हिंदू राष्ट्र बनाने में दिक्कत क्या है? बहुत अच्छा सवाल है। पहले मैं आपको समझा दूं कि हमारे संविधान में हिंदू स्टेट बनाने की कहीं पे भी परिकल्पना नहीं है। इनफैक्ट इंडिया के लिए जो शब्द इस्तेमाल किया गया है बार बार भारत है। दूसरी बात यह है कि हिंदुत्व इज़ अ वे ऑफ लाइफ, ये सुप्रीम कोर्ट का जेएस वर्मा का जजमेंट बार बार बीजेपी द्वारा कोट किया जाता है। उस पूरे जजमेंट को इन लोगों को पढ़ लेना चाहिए। वो जजमेंट तब आया था जब बाल ठाकरे जी के खिलाफ एक केस हुआ था, बॉम्बे हाईकोर्ट ने उनको जिम्मेदार पाया था, उनको बैन लगा था, और वो जजमेंट सुप्रीम कोर्ट ने भी अपहोल्ड किया था। और उन्होंने ये कहा था हिंदुत्व वे ऑफ लाइफ है, पर हिंदुत्व का यूज़ अगर कोई बैठा एक गद्दी पर बैठा हुआ व्यक्ति करता है या वोट के लिए करता है तो वो एक करप्ट प्रैक्टिस है, और इसीलिए बाल ठाकरे को दोषी पाया गया था उस केस में सुप्रीम कोर्ट द्वारा, उसी जेएस वर्मा द्वारा। तो ये आधा कोट करके बताना कि हिंदुत्व संविधान के हिसाब पर, अब मेरी बात, संविधान को ही बदल दिया जाए, मेरी बात सुनिए, ये भी तो हो सकता है ना। संविधान को बदलना क्या मुमकिन है? इस बेसिक स्ट्रक्चर जो है सेक्युलरिज्म का, धर्मनिरपेक्षता का, वो कोर्ट ने तय कर दिया है कि ये बेसिक स्ट्रक्चर का छेड़छाड़ नहीं किया जा सकता, चाहे पूरी मेजोरिटी की सरकार भी क्यों ना आए किसी भी पार्लियामेंट में। वो कह रहे हैं हम सेक्युलर, सुनिए मेरी बात, सेक्युलर जोड़ा था, वो कोर्ट गया था और उसी केस में
कहा गया था कि मूल धारा जो है संविधान की वो सेक्युलरिज्म की है, इसलिए उसमें कोई दिक्कत नहीं है, पर अगर उसके बेसिक स्ट्रक्चर को अगर तहस नहस किया जाएगा तो उसको कोर्ट स्ट्राइक डाउन करेगी। तो आप प्लीज समझे फर्क। हमारा मुल्क हिंदू पाकिस्तान नहीं है। हम गर्व से कहते हैं कि हमारा मुल्क धर्मनिरपेक्ष है, और इसीलिए 47 में इस मुल्क में हिंदू और मुसलमान और सिख और ईसाई सब लोग रहे थे, क्योंकि ये मुल्क पाकिस्तान, बांग्लादेश, अफगानिस्तान नहीं है। और इसको अगर कोई बनाने की कोशिश करेगा तो सबसे पहले एनके सिंह जैसा हिंदू और मेरे जैसा मुसलमान इसके खिलाफ खड़ा होगा। आप एनके सिंह साहब इस पर मैं उनसे पूछूंगा, आप पूछेगा, और मुझे पूरा यकीन है कि वो उसी मानसिकता से आते हैं जो नेहरू और गांधी जी की मानसिकता। लेकिन प्रकाश शर्मा को ऐसा क्यों नहीं लगता है? क्या योगी जी अब इस एजेंडे के साथ काम करने वाले हैं उत्तर प्रदेश में? क्या वो उत्तर प्रदेश को पहले हिंदू की धारणा के मुताबिक ढालेंगे और फिर यही हिंदुस्तान में लागू होगा क्या? मुझे लगता है हिंदू क्या है ये पहले समझना चाहिए, और ये शहजाद पूनावाला जैसे लोगों को समझ में भी नहीं आएगा। ये इतना झूठ बोल रहे हैं। संविधान में शब्द प्रयोग हुआ था पंथ निरपेक्ष, पूजा पद्धति निरपेक्ष, मजहब निरपेक्ष। इंदिरा गांधी ने योजना पूर्वक धर्मनिरपेक्ष शब्द उसमें लाया। आप धर्मनिरपेक्षता की बात करते हैं तो इसके मतलब आप अधर्म के सापेक्ष हो जाते हैं, और इसलिए 70 साल तक ये लोग धर्मनिरपेक्ष चिल्ला चिल्ला करके इन्होंने भारत में अधर्म ही अधर्म फैला दिया। आज अगर सुप्रीम कोर्ट इस बात की परिभाषा, अगर आप देखिए कितनी सफाई से ये पूरे जजमेंट को झुटलाने का प्रयास कर रहे हैं। बात ये नहीं है कि बाल ठाकरे के बारे में सुप्रीम कोर्ट ने क्या निर्णय दिया था। निर्णय ये है कि व्याख्या क्या की थी, हिंदुत्व की क्या व्याख्या सुप्रीम कोर्ट ने की थी। क्या की थी? पूरी व्याख्या ये, आप आधी व्याख्या बताते हो। हिंदुत्व मतलब मुसलमान, ईसाई, सिख या किसी का विरोध नहीं है, किसी का विरोध नहीं है। हिंदुत्व मतलब इस भारत की मिट्टी की जमीन की बातें, इस जमीन से जो निकली हुई परंपराएं हैं, हाँ। इससे जो निकली हुई घर वापसी क्यों कराते हो आप लोगों जो की? निकला हुआ विश्वास है, इनके लिए तो हिंदू विरोध का शब्द है। और माफ कीजिएगा, अब भारत में हिंदू विरोध की राजनीति अब चलने वाली नहीं है। जिसने हिंदू का विरोध का काम किया वो आज हाशिए पर जा रहे हैं। हिंदू विरोध नहीं है कहीं पर। राजनीतिक परिदृश्य का उदय हो रहा है और इसका प्रतिनिधित्व मोदी जी और योगी जी कर रहे हैं। अगर इंदिरा गांधी जी ने कुछ ऐसी चीज की थी जो संविधान के खिलाफ थी, तो सुप्रीम कोर्ट ने उसको क्यों माना? हिंदू राष्ट्र की अवधारणा ये, आप मुझे ये बताइए, सुप्रीम कोर्ट ने 77 में केशव नंदा भारती केस हुआ जिसमें ये बात गई कि सेक्युलरिज्म शब्द आया है। उसके बाद बहुत सारे केसेस हुए, आपने क्यों उसको चैलेंज नहीं किया और क्यों सुप्रीम कोर्ट ने उसको अपहोल्ड किया? आप सुप्रीम कोर्ट को तो मानते हो ना, तो आप सुप्रीम कोर्ट को क्यों पूछते नहीं हो कि क्यों उसको शब्द को रखा वहां पे? आप झूठ फैला सकते हैं, झूठ फैलाना आपका जन्मसिद्ध अधिकार है, पर कभी कभी जो है लॉजिक की भी बात किया करिए, आपके लिए बेहतर होगा। इंदिरा गांधी ने धर्मनिरपेक्षता, अरे तो इतने साल से आपके लॉयर कहां थे? आप सुप्रीम कोर्ट क्यों नहीं गए? और अब इस देश में तुष्टीकरण की राजनीति नहीं चलेगी। कुलदीप राजन भी हमारे साथ हैं और एसपी नेता है हमारे साथ एनके सिंह साहब भी। नहीं ठीक है, आपने कह दी अपनी बात प्रकाश जी। कुलदीप राजन जी से मैं जल्दी से एक छोटा सा सवाल, ये बात उठ गई असली कि तुष्टीकरण की राजनीति नहीं चलेगी, जो असली मन की बात है, और इसीलिए हिंदू राष्ट्र ये कहने की बात है कि नहीं, हिंदू का मतलब ये नहीं है कि किसी का खिलाफ, लेकिन दरअसल बात राजनीति की है, चाहे वो तुष्टीकरण की बात हो, सबका कुलदीप जी, और इस सबका आरोप आप लोगों पर लगता रहा है। आप दोनों जो अभी साथी हैं यहां पर, लगता है सुनने पा रहे कुलदीप जी। जी आप जी नहीं जा रही अब ठीक से जवाब। एनके सिंह साहब, ये जो है फिर से योगी, आपकी आवाज थोड़ा साफ नहीं आ रही है, सुनाई नहीं दे रही। नहीं, हमारे साथ कुलदीप राजन जी हैं एसपी के नेता, और वो उन तक आवाज़ ठीक से जा नहीं पा रही है। तो आप हैं ये सीएम योगी की ये बात इस समय में आना, आवाज आ रही है, जबकि वो आए हैं और बहुत सारे मुद्दे उठ खड़े हुए हैं उनके आने के बाद से, चाहे वो एंटी रोमियो स्क्वाड की बात हो, कई लोग उनको ठेकेदारी भी करता देख रहे हैं, पुलिस को देख रहे हैं उसमें कि एक अपनी संस्कृति और अपने एक नज़रिए को रखने की बात देख रहे हैं, तो फिर कत्ल खानों की भी बात हो रही है और अब हिंदू राष्ट्र की बात हो रही है। क्या तो फिर एक तस्वीर बनती दिखाई दे रही है?
अरे देखिए, दो तीन चीज़ें बहुत साफ साफ, हमेशा ये चर्चा होती रहती है कि हिंदू राष्ट्र, हिंदुत्व एक वे ऑफ लाइफ है। एक्चुअली हिंदुत्व नहीं, वो हिंदुइज्म है। हिंदुइज्म वे ऑफ लाइफ है, ये माना जाता है, और वो भी सुप्रीम कोर्ट के एक जजमेंट आया था, वो एक अलग चीज़ है। लेकिन यहाँ पे इशू दूसरा है, दो पक्ष है यहाँ पे। अगर योगी जी एक इंडिविजुअल ओपिनियन दे रहे हैं, तो जैसे हमारे स्पोक्स पर्सन कह रहे हैं, इंडिविजुअल ओपिनियन उनकी हो सकती है, लेकिन अभी कुछ दिन पहले उन्होंने भारत के संविधान की शपथ ली थी, इसमें निष्ठा की शपथ ली थी। अनफॉर्चुनेटली उस निष्ठा में प्रियम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन भी शामिल है, जिसमें कि सेक्युलरिज्म है। अगर आप उसको हटा दें, और आप याद रखिए कि जब संविधान बना था तो ये नेहरू के पास ये मुद्दा गया कि सेक्युलरिज्म डाला जाए कि नहीं, तो उन्होंने कहा कि नहीं, इसकी जरूरत नहीं, क्योंकि पूरा कॉन्स्टिट्यूशन ही सेक्युलर है। तो ये बात खत्म हो गई थी। बिल्कुल सही है, हिंदुइज्म एक वे ऑफ लाइफ हो सकता है। बताइएगा कि ये धर्मनिरपेक्षता शब्द कब जोड़ा गया संविधान में? ये इंदिरा गांधी ने जोड़ा था। बिल्कुल सही कह रहा है। धर्मनिरपेक्षता शब्द, अरे ब्लड प्रेशर बढ़ जाएगा, सुनो ना, आप क्यों सुन भी लो। ये इंदिरा गांधी ने इमरजेंसी में जोड़ा था। बिल्कुल सही है, इंदिरा गांधी ने जोड़ा था, नेहरू के पास ये आया था, उन्होंने नहीं जोड़ा था। ब्लड प्रेशर इस समय राहुल गांधी का बढ़ा हुआ है, दिख रहा है आपका, पर सुन लीजिए ना भैया, बोल रहे पत्रकार, बोलने दीजिए ना उनको। अब उसमें देखिए, मुश्किल ये है कि दो रिलीजन्स हैं, बिल्कुल दोनों रिलीजन्स में डायगोनली अपोजिट व्यूज है। अगर ये हिंदू धर्म का मतलब हुआ कि वो इस्लाम के सब कुछ को समाहित कर लेता है, तो कोई दिक्कत नहीं है। फिर वे ऑफ लाइफ है, तो उसको स्टेट का वो क्यों बनाया जाए? बहुत अच्छी बात है, हिंदू धर्म एक वे ऑफ लाइफ है। हमें भी, क्योंकि हिंदू धर्म हमने थोड़ा सा पढ़ा है, तो हम ये मान सकते हैं। आजकल मैं वैसे भी कुरान शरीफ पढ़ रहा हूं, तो हकीकत ये है कि दोनों डायगोनली अपोजिट है, दोनों में मीटिंग पॉइंट नहीं है। नतीजा ये होता है कि अगर हम वे ऑफ लाइफ मान भी ले, तो क्या हिंदू इस्लाम को कबूल करने को, समाहित करने को अपने हिंदू वे ऑफ लाइफ में तैयार है? मेरे ख्याल से उसके जो टेनेट्स हैं वो अलग है, वो बिल्कुल एक्सक्लूसिव है, लिहाजा दोनों मिल नहीं सकते। अब अगर नहीं मिलते हैं, तो अगर आप ये थियोसॉफिकल स्टेट बनाते हैं और इसको एक हिंदू राष्ट्र बनाते हैं, तो दिक्कत होगी, क्योंकि उसमें आपने कमिट किया था। भारत का संविधान बनते समय एक पॉलिटिकल साइंस की थ्योरी है कि 4 तत्व होते हैं किसी भी प्रजातंत्र में: कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट, रिकॉग्निशन ऑफ माइनॉरिटी राइट्स, ये मूल तत्व होता है। यही वजह है कि हमने संविधान में माइनॉरिटी राइट्स को इंश्राइन किया था, रखा था। इसलिए हिंदू धर्म आप राष्ट्र को बना दे, भारत राष्ट्र को, हिंदू धर्म वे ऑफ लाइफ है तो बहुत अच्छा है, सबको ले चलिए ना, सब लोग चलेंगे। ये सवाल है। लेकिन आप क्या इस्लाम को कबूल करने को, हिंदू वे ऑफ लाइफ में समाहित करने को तैयार है? मेरे ख्याल से नहीं। तब आप उनको फोर्स करेंगे। एनके सिंह जी, राष्ट्र और राज्य को भी स्पष्ट कीजिए। मुझे दुख है कि आप भी सही बात नहीं बोल रहे हैं। मुझे दुख है नहीं, आप समझा दीजिए ना, नहीं कर रहे हैं। आप समझा दीजिए ना कि क्यों राष्ट्र नहीं हो सकता। आपको हिंदू राष्ट्र चाहिए, कैसे आप हिंदू राष्ट्र बनाएंगे? क्या संविधान को आप खारिज कर देंगे? आप समझा दीजिए। जो है वो एक सांस्कृतिक आइडेंटिटी है, बिल्कुल है सांस्कृतिक, इसमें कोई, तो फिर आप राष्ट्र क्यों बना रहे हैं? अगर सांस्कृतिक आइडेंटिटी तो सुनिए, हम भी सब झुकाते हैं और शहजाद भी झुकाएंगे, और हम सब लोग सांस्कृतिक राष्ट्र बनने को तैयार हैं, लेकिन इसको राष्ट्र क्यों बना रहे हैं? भाई सुनना भी शुरू कीजिए। नहीं तैयार है। आप लोग बहुत अच्छे वोट से जीते, सुनना भी शुरू कीजिए। आप बनाएंगे क्या भाई? अरे सुनिए तो भारत, तो फिर बहस अरे भैया पानी थोड़ा पानी पी लीजिए, दूसरों की पत्रकारों को तो कम से कम संचालन करने दीजिए। प्रकाश शर्मा जी, प्रकाश शर्मा जी, आप सुनिए भी। अरे आप अगर केवल बोलते रहे। अरे पानी पी लीजिए भैया, वाला जी अपने पानी। अरे पानी पी लीजिए। अरे देखिए, कोई रोमियो जूलियट जा रहा है, पकड़ लीजिए जाके, थोड़ा सुन भी लीजिए अभी। प्रकाश सुन लीजिए, कुलदीप राजन जी, चिंता मत करो। अरे रोमियो जूलियट आपकी, अरे पकड़ने जाइए आप, थोड़ा सुन लीजिए अब, थोड़ा कुलदीप राजन जी, थोड़ा सा पकड़ लीजिए उनको और सुन लीजिए। सुन ले आप दोनों जरा सुन लीजिए मेरी बात को। प्रकाश जी, आप अगर बोलते ही रहेंगे तो क्या दूसरे नहीं बोलेंगे? 5 यहाँ पर लोग हैं, क्या सबको बोलने का मौका नहीं मिलना चाहिए क्या? तो आप जरा सुने भी। बोलने का मौका नहीं दे रहे हैं। आप 10 मिनट आपको ऐसा लग रहा है, आपको ऐसा लग रहा होगा, आपको ऐसा लग रहा होगा, लेकिन ऐसा है नहीं। जो देखने वाले हैं और बाकी लोग हैं आपके अलावा, सबको लग रहा है कि केवल आप ही बोल रहे हैं। तो आप जरा मौका दीजिए। अभी तक कुलदीप जी से बात भी नहीं हो पाई है। कुलदीप जी, दरअसल ये जो पूरी राजनीति है और जिस राजनीति के इर्द गिर्द सारी बातें होती है, उसके एक किरदार आप लोग हैं। तो कुलदीप जी से टेक्निकल कारणों से बात, क्या मैंने रोक रखी है बात?
प्रकाश जी नहीं, आप वजह नहीं थे। मैं अपना नेटवर्क ठीक करिए कुलदीप जी का। अरे डिजिटल इंडिया को आप ठीक करिए तो सबकी आवाज आएगी ना। आपकी सिर्फ मन की बात है। प्रकाश जी आपसे बस रिक्वेस्ट है कि आप 2 मिनट आप चुप रहें, मैं बाकियों से बात कर लूं। मैं आपके पास लौटता हूं। मौन आसन धारण कर दीजिए। मौन आसन हिंदुस्तान की उसको सुधारने में टाइम लगेगा। पूना वाला आप तो पिछली पार्टी जो कुलदीप जी की पार्टी के नेताओं की तरह करने लगे हैं आप। जैसे ये लोग करते थे कि बोलने नहीं देते थे, किसी की सुनते नहीं थे अभी कुछ दिनों पहले तक। तो अब आप वैसा ही करेंगे तब तो फिर आप भी वैसे ही लगेंगे ना। सुन लीजिए आप बोलिए भी और सुनिए भी। जी कुलदीप जी, दरअसल ये जब पूरी बात होती है तो बीजेपी कहती है कि तुष्टीकरण नहीं होगा। आप अभी तक एक धर्मों को लेकर के चलते थे, एक वोट बैंक को बना करके चलते थे, वो अब नहीं होगा। इसलिए क्या होगा? तो अब हिंदू राष्ट्र होगा। अब क्या होगा? तो ये जो जितने एजेंडे सामने आ रहे हैं, ये एक्शन का रिएक्शन है। जी अजय जी, देखिए सबसे पहले तो मैं अपने भारतीय जनता पार्टी के श्री प्रकाश सिंह जी शर्मा जी से कहना चाहता हूं कि सबसे पहले आप सुनने का प्रयास करिए। आप लोगों की बातों की सुनने की आदत डालिए। आप उत्तर प्रदेश में और देश में सरकार चलाने का काम कर रहे हैं। आप अपनी सोच, अपने विचार किसी पर थोपने का काम न करिए। इस देश में रहने वाला हिंदू या मुसलमान, सिख या ईसाई, सबका अधिकार है। किसी के ऊपर अपने इनको बोलने से कब रोका? को थोपने का प्रयास न करिए। और रही बात 44 और 47 की, 15 साल से आप भी 44 और 47 थे। हम जनादेश का सम्मान करते हैं और संघर्ष करके दोबारा फिर आने का प्रयास करेंगे। रही बात हिंदुत्व, इस देश में हिंदुत्व विचारधारा आप लागू करने का प्रयास न करिए, थोपने का प्रयास न करिए और लोगों को प्रमाण पत्र देने का प्रयास न करिए। ये देश और ये प्रदेश आपको निश्चित तौर पर जवाब देगा। आपसे जो मैंने पूछा उसका जवाब आपने भी नहीं दिया। यही बात है कि जो असल मुद्दे, जो असल सियासत जो है आप सबकी, उसका जवाब आप नहीं देते हैं अजय जी। और एक दूसरे पर नहीं, शाहजाद मैं वही सवाल आपके पास भी लेकर के आता हूं। नहीं बताइए। मैं आपसे कहना चाहता हूं, इस मुल्क में बहुमत हिंदुओं की है। क्या कोई भी राजनीतिक दल हिंदू विरोधी या सिर्फ दूसरे कौम की तुष्टीकरण करके 70 साल चुनाव जीत सकती है क्या? कोई मुमकिन ही नहीं है। अगर 70 साल किसी ने चुनाव जीता है, इसका मतलब यह है कि उनको बहुमत का भी समर्थन था और अल्पसंख्यक का भी समर्थन था। और जो एनके सिंह जी ने विचारधारा रखी है, उस विचारधारा से किसी हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई को आपत्ति नहीं हो सकती। मैं खुद मैंने उनको बताया कि मैं गर्व से कहता हूँ, सांस्कृतिक रूप से मैं हिंदू हूँ। मेरे अरेबिया से कोई लेना देना ही नहीं है, यहाँ के हिंदुस्तान से लेना देना है। पर इस मुल्क को जो इसका संवैधानिक ढांचा है वो किसी धर्म पर आधारित नहीं हो सकता, क्योंकि मैं हिंदू पाकिस्तान नहीं हूं, क्योंकि मैं हिंदू अफगानिस्तान नहीं हूं। ये विचारधारा की वजह से ही 70 साल लोगों ने कांग्रेस को पसंद किया, नेहरू जी को पसंद किया। तो ये ना भूले, और जिनको अहंकार है वो अहंकार याद रखे कि आज नेपाल भी हिंदू राष्ट्र नहीं बचा है, वो भी लोकतंत्र की तरफ चल चुका है। तो हम किसी हिंदू के विरोधी, मुसलमान के विरोधी नहीं है। ये सवाल है कि हम क्या एक ऐसा मुल्क बन सकते हैं जिसमें सही मायनों में सबका साथ सबका विकास हो। और कोई भी मुल्क उठा लीजिए जो सही मायनों में आगे प्रगति कर रहा है, वो मुल्क धर्म पे आधारित नहीं है, वो लोकतांत्रिक मुल्क है जिसमें सभी लोगों के लिए जगह है। चाहे वो अमेरिका हो या कोई और मुल्क हो, जर्मनी हो, कोई भी मुल्क हो, उसमें कोई रिलीजन नहीं है। तो हम लोग वो चाहते हैं हमारे लोगों के लिए। प्रकाश जी, मैं आपके पास लौटूंगा और इनके हिसाब से समझूंगा। मुझे लगता है कि इतना ही वक्त ही बचा होगा मेरे पास। लेकिन उससे पहले देखिए, मैं क्यों कह रहा हूं कि एक तस्वीर उभरती नजर आ रही है क्या, जो सरकारें बदली है दोनों राज्यों में, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड में। उत्तराखंड के उच्च शिक्षा मंत्री धन सिंह रावत ने एक बयान दिया है, जिसके बाद ये बयान भी सुर्खियों में है। क्या कहा है उन्होंने? अगर उत्तराखंड में रहना है तो वंदे मातरम कहना होगा। उत्तराखंड में रहना होगा तो वंदे मातरम कहना होगा। अब 10 बजे राष्ट्रगान होगा और 4 बजे वंदे मातरम। जी, तो आप सुन रहे थे कि अगर उत्तराखंड में रहना है तो वंदे मातरम कहना होगा। प्रकाश जी, क्या आप लोग, ये जबरदस्ती नहीं है या वो नजरिया क्या है? क्यों आपको हिंदू राष्ट्र चाहिए? कैसे आप इसको बना लेंगे? ये बात समझ में नहीं आ रही है। आपको जनता ने क्या मैंडेट दिया है? आप क्या करने लगे हैं?
आप जनता ने हमको क्या मैंडेट दिया और हम क्या कर रहे हैं इसकी चिंता छोड़ दीजिए। अभी शहजाद पूनावाला ने जो बात कही कि मैं सांस्कृतिक रूप से हिंदू हूं, ये इन्होंने बात स्वीकार की अभी मेरे सामने इस चैनल पर। इसमें स्वीकार आपकी जरूरत नहीं, मैंने 10 सालों से की है। एनके सिंह जी से कह रहा था कि राष्ट्र और राज्य की परिकल्पना को भी स्पष्ट कर। आप जरा मुझे पूरी बात करने दीजिए, नहीं फिर आप कहेंगे कि आप ही बोलते हो। मैं कह रहा हूं भारत सांस्कृतिक रूप से हिंदू राष्ट्र है, बनाने की जरूरत नहीं है। हिंदू राष्ट्र था तो फिर मुद्दा क्या है? मस्जिद हिंदू, तो क्या फिर आप ये हिंदू राष्ट्र की बात क्यों कर रहे हैं बार-बार? जो है ही पूरी दुनिया में उसकी मांग क्यों उठ रही है? सर्वाधिक सुखी कही है, सबसे ज्यादा अगर उसको कहीं अधिकार प्राप्त है तो भारत में, तो फिर नहीं मांग नहीं उठ रही है। आप प्रश्न पता करिए कि योगी जी से प्रश्न क्या पूछा गया था और उन्होंने जवाब क्या दिया गया था। अब आप चर्चा चैनल पर उस पर किसी भी तरीके से करा सकते हैं। नहीं तो मतलब इसका मतलब वो राजनीतिक तौर पर आपको उसका फायदा लेते रहना है, इसलिए आप ये कहते रहेंगे भारत हिंदू राष्ट्र रहेगा सांस्कृतिक रूप से इसको कोई परिवर्तन नहीं कर सकता। और राजनीतिक रूप से सबको प्रकाश जी ने जो बात खत्म नहीं कर दी कि हिंदू राष्ट्र है ये, वो ये मान रहे हैं पिछले 70 सालों में हुई है। जिस संस्कृति को स्वीकार करते हैं शहजाद भी और हम भी और हम सब भी, क्योंकि जो हम हिस्से हैं, जिस संस्कृति के हम हिस्से और सफाई और फिर तो बातें खत्म हो जाती है। क्या योगी यही बात कर रहे थे या इससे आगे कुछ बात कर रहे थे? नहीं, अगर योगी जी ये बात कर रहे हैं जैसा प्रकाश जी कह रहे हैं तो कहीं कोई कंफ्यूजन नहीं है। एक बहुत बेहद अच्छा हिंदू धर्म अगर है वो बेहद अच्छा अंग्रेजों ने इसे 1817 से इसका स्वरूप बदल दिया था। एक्चुअली उसको भी पुनर्स्थापित करना है और मैं कहूंगा कि बीजेपी और संघ इसकी कोशिश करे कि हिंदू धर्म की जो अच्छाई है उसको फिर से लाए, वो बहुत अच्छा रहेगा। लेकिन यहाँ पे इशू ये नहीं है। जब आप ये कहते हैं राज्य का, आपने राष्ट्र राज्य की बात कही, आप एक्चुअली राज्य में उसको डालना चाहते हैं, राष्ट्र की परिभाषा में डाले तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आप लोगों को दिखाई नहीं दे रहा है। राष्ट्र की परिभाषा में बिल्कुल सही है, आप हिंदू ले आइए, लेकिन जब राज्य के रूप में डालना चाहते हैं, आज जो योगी जी ने कहा है वो हिंदू राज्य के क्यों स्टेट का फंक्शन हो जाएगा, तब ये दिक्कत होगी। स्टेट का फंक्शन ना कीजिए, अगर राष्ट्र के रूप में है तो राष्ट्र एक कल्चरल है, बहुत सारी चीजें हैं राष्ट्र में, उसमें आप रखिए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन हिंदू धर्म, ये बात सही है, राष्ट्र की अवधारणा है सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया, उसके आधार पर उत्तर प्रदेश का शासन चलेगा। नहीं तो चलिए, मतलब हम लोग इसी अवधारणा के तहत सभी जी रहे हैं और इसी अवधारणा के तहत सभी काम कर रहे हैं। ये हिंदू राष्ट्र है ही, तो फिर जो कह रहे थे योगी जी कि अच्छाई के लिए अच्छा होता है, जीवन सुधारने के लिए होता है, तो इसमें क्या बुरा है? ये फिर किस अच्छाई की बात कर रहे थे वो? ये इस सच्चाई की बात कर रहे थे। इस देश में तुष्टीकरण की राजनीति के आधार पर राजनीति चलाई गई, मुसलमानों को वोट बैंक बनाया गया। हम उस राजनीति से हटना चाहते हैं। इस धरती की जो मूल पहचान है उसके आधार पर शासन चले, जो ये कहता है सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्, ये शहजाद पूनावाला को नहीं समझ में आएगा। मुझे लगता है कि मुझे सिर्फ इतना समझ में आता है कि आपको राम राज्य लाने के लिए वोट मिला है। अगर राम राज्य नहीं लाओगे और रावण राज्य लाओगे तो जनता आपको बाहर कर देगी। आप राम राज्य पे फोकस करो। आपने जो युवाओं के लिए क्या कर रहे हो बताओ? मुझे लग रहा है कि कंफ्यूजन है या फिर साफ नहीं है खुद कि किस हिंदू राष्ट्र की बात कही जा रही है। और जो अभी साफ किया प्रकाश शर्मा जी ने, तो ये तो बड़ी अच्छी बात है कि फिर कोई कंफ्यूजन ही नहीं है और सब कुछ साफ है कि हम हिंदू राष्ट्र में रह रहे हैं, ये कोई मुद्दा नहीं है। क्या बात इतनी ही है, या फिर अगर राष्ट्र है और फिर भी इस मुद्दे को उठाया जा रहा है तो फिर वो राजनीति है जो होती रही है और जो आगे होने की कोशिश भी है। एक तरफ की राजनीति, अब दूसरी तरफ की राजनीति, ये बड़ा सवाल है और इससे सबको बचकर रहना होगा। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद मेरे साथ जुड़ने के लिए इस खास बातचीत में।